Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. बांग्लादेश में अशांति से उत्तर बंगाल के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है गंभीर असर। पूरे तरीके से बंद है निजी बस सेवा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले और मंदिरों की तोड़फोड़ के कारण भारत और बांग्लादेश संबंधों में काफ़ी कड़वाहट आ चुकी है। दोनों देशों के बीच आई इस कड़वाहट का कारण उत्तर बंगाल के पर्यटन व्यवसाय पर देखने को मिल रहा है। दोनों देशों में रिश्तों में आई इस कड़वाहट और वीजा पर प्रतिबंध से उत्तर बंगाल का पर्यटन व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ है। पिछले 5 दिनों से सिलीगुड़ी और ढाका के बीच बस नहीं चली। यात्री नहीं होने के कारण बस काउंटर खाली है। मौजूदा हालत में इस देश से कोई भी बांग्लादेश जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके अलावा चिकित्सा और शैक्षणिक कारणों को छोड़कर बांग्लादेशी नागरिकों को वीज़ा नहीं दिया जाता है। भारत बांग्लादेश बस सेवा से जुड़े मालिकों का बयान ऐसा है कि बस चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बीच बांग्लादेश की स्थिति का सिलीगुड़ी में होटल व्यवसाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसा कब तक चलेगा, यह सवाल उठने लगा है। पर्यटन के अलावा कई लोग चिकित्सा उपचार और अध्ययन के लिए बांग्लादेश से इस देश में आते हैं। ढाका और आसपास के इलाकों से लोग मुख्य रूप से चेंगराबांधा के रास्ते इस देश में आते थे। इसीलिए एक निजी परिवहन कंपनी सिलीगुड़ी और ढाका के बीच अपनी एक जोड़ी बसें चलाती है। पिछले अगस्त मास से पहले बस यात्रियों से भरी थी। 5 दिन में इंतजार के बाद भी यात्री नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का मल्लागुड़ी इलाके में एक काउंटर है। मंगलवार को वहां गए तो 2 कर्मचारी बैठे मिले। पूरा काउंटर खाली है। काउंटर पर काम करने वाले संगठन के कर्मचारी शिवो प्रसाद घोष ने कहा, बांग्लादेश की स्थिति के कारण कोई यात्री नहीं है। सिर्फ 1 या 2 यात्री आ रहे हैं और 2 लोगों के साथ बस चलाना संभव नहीं है। भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही है। वीज़ा नहीं देंगे तो बस यातायात सामान्य कैसे होगा। हम चाहते हैं कि भारत सरकार फिर से वीज़ा जारी करना शुरू करे। इससे हमारी बस सेवा चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा, काउंटर पर 3 कर्मचारी काम करते हैं। काउंटर चलाने का खर्चा आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो काउंटर की बंद होने से रोकने पर कोई विकल्प नहीं होगा। फिलहाल सिलीगुड़ी से ढाका जाने के लिए पूरे बंगाल से लोग छोटी गाड़ियां किराए पर लेते हैं और चेंगराबांधा तक जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर बबलू घोष ने कहा कि 2-4 यात्रियों के लिए बस चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनके शब्दों में 2 महीने से यात्री कम हो रहे थे। अब वही यात्री नहीं मिल रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर यहाँ के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। दोनों देशों के बीच प्रतिदिन एक जोड़ी बसें चलती थी। दोनों सेवाएं फिलहाल निलंबित है। মানুষের পরিস্থিতির জন্য তো প্যাঞ্জার হচ্ছেই না একদম। যা 2-1 জন হচ্ছে, 2-1 জন দিয়ে তো তার বাস চালানো সম্ভব না। হ্যাঁ, কারণ 2-1 জন দিয়ে কীভাবে বাস চলবে বলেন, এতটা রুট। হ্যাঁ, কিছু তো খরচাই আসবে না। আর বাংলাদেশে তো মেন কারণ হচ্ছে যে ভিসা দিচ্ছে না ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট। ভিসা না দিলে কী করে চলবে? হ্যাঁ, প্যাঞ্জার হবে কী করে? আমরা যেটা চাচ্ছি যে স্বাভাবিক ধীরে ধীরে হোক। হ্যাঁ, ভিসা চালু হোক, পুনরায় ব্যবসা চালু হোক, যাত্রী সব যাতায়াত শুরু করুক। হ্যাঁ, এইটাই। বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি হয়েছে সেই নিয়ে এখন হোটেলের ব্যবস্থা কি রয়েছে? খুব বাজে অবস্থা হয়েছে। মানে অগস্ট মাস থেকে এই ডিসেম্বরের 4 তারিখ অবধি 2800-2900 গেস্ট চেক ইন করেছে শিলিগুড়ির হোটেলসগুলোর মধ্যে। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে 4 মাসে 700 গেস্ট। এই সময়টাতে অফ সিজন আমরা ধরি, মানে তার মধ্যে পুজোটা গেছে, তো ওই পুজোর কয়েকদিন যদি বাদ দিই ওভারঅল একটা অফ সিজন থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মান্থলি 3 থেকে 3500 গেস্ট চেক ইন করে অন অ্যান অ্যাভারেজ। সিজন টাইমে সেটা বেড়ে 5000-6000ও হয়ে যায়। তো সারা বছরের ডেটা যদি আমরা দেখি যে 50,000 গেস্ট আমাদের চেক ইন করে ফ্রম বাংলাদেশ, কিন্তু সেইটা নেমে এসে এখন হাতে গোনা যাচ্ছে। মানে খুব বেশি হলে, আমি গতকালকে স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাকে বলছি, গতকালকে 12-14টা রুমে 12-14 জন গেস্ট ছিল বাংলাদেশি আমাদের 3-4টে হোটেলে। কেন এই অবস্থা হচ্ছে? বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি চলছে সেই পরিস্থিতিতে এই অবস্থা হওয়াটা স্বাভাবিক। লোক ওখান থেকে আসছে না বিকজ ভিসা পাচ্ছে না, রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো না।
এবং এম্বাসিসগুলো বন্ধ হয়ে আছে, তার সঙ্গে বাসেসগুলো চলছে না, বিকজ প্যাসেঞ্জার্স হচ্ছে না। আর তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস যেটা রয়েছে, ট্রেনস বন্ধ এবং এম্বাসিস বন্ধ হওয়াতে ভিসা নেই। এবার যে ধরনের ট্যুরিস্ট আমরা শিলিগুড়িতে এক্সপেক্ট করি, তার মধ্যে তিনটি ধরনের ট্যুরিস্টের মধ্যে দুটো প্রাইমারিলি আমাদের এখানে শিলিগুড়িতে থাকে। দু ধরনের ট্যুরিস্ট, একটা হচ্ছে মেডিকেল ট্যুরিস্ট আর একটা হচ্ছে এডুকেশনাল ট্যুরিস্ট। এই দু ধরনের ট্যুরিস্টও কমে গেছে, বিকজ সেই ভিসাসগুলো তাদের এক্সপায়ার করে গেছে, তাদের রিনিউয়াল হচ্ছে না, এবং তারা বাবা মারাও আসতে পারছে না, স্টুডেন্টরাও অনেক জায়গায় আটকে আছে। এই মুহূর্তে আপনারা কি চাচ্ছেন? সুস্থ সমাধান চাইছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ সমাধান চাইছি। এটা যত তাড়াতাড়ি সুস্থ সমাধান হবে, আমাদের এই শিলিগুড়ির এই অঞ্চলটার মধ্যে ট্যুরিজমটা একটা বড় ইম্প্যাক্ট পড়ে জিডিপিতে। ট্যুরিজমের যে রেভিনিউ জেনারেশনটা হয় আমাদের এই চত্বরে, সেইটা শিলিগুড়ির একটা বড় একটা অংশ ট্যুরিজমের থেকে কন্ট্রিবিউট করে। তো সেই জায়গাটার মধ্যে দুটো সরকারকে আমরা চাইছি বা আমরা আবেদন করছি যে যত তাড়াতাড়ি এই সুস্থ সমাধানের দিকে যাবে, জীবন জীবিকাতে একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে, ভালো ইম্প্যাক্ট পড়বে সেই ক্ষেত্রে। উজ্জ্বল ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক, ग्रेटर सिलिगुडी होटेलियर्स वेलफेयर एसोसिएसन। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसकेँ। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com.